नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक छोटे से विषय भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि यह पद संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आने वाले वीडियोज के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि भारत के उप प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई भी प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, या ये कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा किसी व्यक्ति को राजनीतिक संतोष देने के लिए इस पद का प्रावधान किया जाता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उप प्रधानमंत्री का पद विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है। भारत में वर्तमान समय तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, जो 1947 से 1950 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। आइए अब जानते हैं भारतीय उप प्रधानमंत्री के पद की स्थिति के बारे में। दोस्तों, अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं होता। वह यानी भारत के उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। इसे सामान्य शब्दों में मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा कहा जा सकता है। क्योंकि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, इसलिए उसे संवैधानिक तौर पर किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों का संपादन करता है। लेकिन वह प्रधानमंत्री की मृत्यु या उसके त्याग पत्र के बाद प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के बाद मंत्री परिषद का स्वतः विघटन हो जाता है या भारत के राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। दोस्तों, अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है, किंतु अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है। क्योंकि 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वरिष्ठ एवं बाबू जगजीवन राम को कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। दोस्तों, यह भी जाने कि चौधरी देवीलाल को 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, पहली बार बीपी सिंह और दूसरी बार चंद्रशेखर के कार्यकाल में। दोस्तों, आपको बता दूं, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जबकि बाबू जगजीवन राम सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। ये लगभग 32 साल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे थे। आइए अब एक नजर भारत के उप प्रधानमंत्रियों पर डालते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में एकीकरण का जनक माना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे, जो 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक इस पद पर रहे। भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो 24 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री वाई.बी. चौहान थे, जो 28 जुलाई 1979 से 1 जनवरी 1980 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। भारत के 6ठे और 7वें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल थे, जो पहली बार 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक तथा दूसरी बार 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। दोस्तों, भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। उनके बाद भारतीय कैबिनेट ने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन नहीं किया है।
इसी जानकारी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।